अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 113 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम वर्डप्रेस के कुछ मज़ीद आगे काम जानेंगे कि वर्डप्रेस जो इस दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्डप्रेस है जिसके बेस पे वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, तो कैसे काम करेगा। तो आज अपना टॉपिक है इसमें पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं आपका पेजेस वाला काम। तो कैसे ये काम करेगा जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि पोस्ट के कितने कंट्रोल्स थे, उनकी सबकी बारी कर ली थी हम लोगों ने काम। ऑल पेजेस, ऑल पोस्ट का पता लग गया, ऐड न्यू का पता लग गया, आपको कैटेगरीज का पता लग गया। उसके बाद बारी है पेजेस की और बारी है अपने पास मीडियाज़ की। तो पेजेस और मीडियाज़ पहले अपना आज काम करते हैं जी। हम डन करते हैं मीडियाज़ को, फिर पेजेस को ट्राई करते हैं जी पहले, ताकि एक तरतीब से काम अपना चलता जाएगा जी। तो पहले मैं काम करता हूँ जी मीडियाज़ में। मीडिया क्या होता है, लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, देखते हैं मीडिया क्या चीज़ होती है। कहता है जी नो मीडिया फाइल फाउंड, कि यहाँ कोई मीडिया उसे अवेलेबल नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा चलते हैं मीडिया में। फिर कहते हैं जी चलो जी लाइब्रेरी देखी, कुछ नहीं मिला। साथ नीचे लिखा आ रहा है ऐड न्यू। ऐड न्यू मीडिया पे आप क्लिक कर देते हैं, पहले यहाँ से ऐड करते हैं। कहते हैं जी अपलोड न्यू मीडिया। मैं क्लिक करके कहता हूँ जी मुझे मेरे पास एक मीडिया है, मीडिया लाइक अ पिक्चर, लाइक अ ऑडियो, लाइक अ वीडियो। तो मेरे पास मीडिया में मुझे फ़िलहाल एक ये पिक्चर रिक्वायर्ड है। मैं इसे क्लिक करके करता हूँ ओपन। पिक्चर मेरे पास होगी, यहाँ पे क्लियर होगी, ओपन होगी मेरे मीडिया के अंदर। अगर मीडिया में हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक पिक्चर उसने स्टोर कर लिया आकर। डन होगी बात। अब इसका यूज़ आखिर है क्या इस मीडिया का, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। अब आपने करना ये अपने पोस्ट सेक्शन में चलना है आज भी। वहाँ जाके एक न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, और आज हम मीडिया को ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि बेसिकली मीडिया यहाँ ये बना आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले मीडिया कवर करूँ, फिर पेजेस उसके बाद देख लेते हैं। टारगेट पेजेस ही था, लेकिन इसको पहले देखते हैं। तरतीब तो तरतीब ही है ना। फिर ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ जी। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मेरा HTML का लेक्चर है जो हमेशा रोज़ाना हम करते हैं। आज वर्डप्रेस लिख देते हैं, वर्डप्रेस लेक्चर नंबर 4 सपोज। यहाँ मैं कहता हूँ जी मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास विनवर्ड की सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उससे मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाता हूँ आपके साथ ही। पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ 3 और 4, जितने आपको चाहिए हो, जहाँ से डमी टेक्स्ट मिले उठा लें। Ctrl+A Ctrl+C इसमें किया पेस्ट। इसे कर देता हूँ मैं Ctrl+A Shift+Alt और J से जस्टिफाई। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसे अपडेट पब्लिश कर देते हैं और अपनी इसी वेब पेज को, इसी पोस्ट को साथ ही व्यू भी कर लेते हैं जी। आज जरा मैं इधर से व्यू पोस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये वाली पोस्ट और न्यू टैब कर लेता हूँ, ताकि अलग टैब पे जाके आपको नज़र आ सके। और फिर इसके अंदर मीडिया ऐड करिए। देखें जी हमारे पास आ गया वर्डप्रेस लेक्चर नंबर 4 और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, हम एक तो मैं करता हूँ, उसका लास्ट टाइम थीम मैंने चेंज कर दिया था, थीम मैं इसका सेट कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम किया, ताकि मुझे कुछ बेहतर नज़र आ सके। वो मैंने किया था 15 वाला। इसे मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ताकि जो भी मेरी पोस्ट आ रही है उस थीम के मुताबिक मुझे नज़र आए, जो मैंने लास्ट टाइम की थी जी थीम अपने पास। तो कुछ ये देखें जी, उस थीम के मुताबिक इस तरह पेज मुझे नज़र आ रहा है, ये वाली पोस्ट नज़र आ रही है। अब इस पोस्ट को मैंने मैनेज करना क्या जी, बेसिकली पोस्ट में जाके इसी पोस्ट में मैं चलता हूँ। एडिट किया, जो सारा कुछ था वहाँ आ गया। आ जाते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया पे आपने करना है क्लिक। वही वाला काम जैसे उधर पहले मीडिया पे नीचे क्लिक किया था, वही चीज़ यहाँ भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर साथ एक और ऑप्शन अवेलेबल है, नाम है मीडिया लाइब्रेरी। पहले मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक किया था तो कुछ भी नहीं आया था। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, तो जो चीज़ें आपने पहले मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करके स्टोर कर ली होंगी, उनको आप अपने वेब पेज में कॉल कर सकते हैं, अपनी पोस्ट में, अपने पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। आपने क्लिक किया इस पिक्चर पे, इस तरफ इस पिक्चर का ऑटोमेटिक URL बन के आ जाएगा। नीचे उस पिक्चर का टाइटल जो भी होगा वो आ जाएगा, दिस इज़ माई पिक्चर। कोई भी इस पिक्चर के मतलब कैप्शन लिखनी पड़े वो लिख दीजिएगा। ऑल टेक्स्ट का मतलब है कि अगर इनकेस पिक्चर अपलोडिंग के दौरान अगर ये पिक्चर आपकी मिसिंग हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी जगह पे क्या टेक्स्ट लिखा आना चाहिए, वो आप इस टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं अपने पास ऑल टेक्स्ट में। तो मैं कहता हूँ जी फ्लावर पिक्चर्स, कि अगर आपकी पिक्चर अपलोडिंग में मिसिंग हो गई, कोई मसला आएगा, तो उसकी इस पिक्चर की बॉर्डर बन जाएगा, वहाँ लिखा आ जाएगा फ्लावर पिक्चर। तो वहाँ में समझ आ जाएगा अच्छा यहाँ से
फ्लावर वाली पिक्चर मिसिंग है। इतना करने के बाद इसे आप डायरेक्टली कर लें इंसर्ट इनटू पोस्ट, क्लिक किया जी हमने, मेरे पास ये देखें दिस इज़ माय पिक्चर, ये जो मैंने वहाँ पुट किया था वो यहाँ पे आपके साथ आपको लिखा नज़र आना शुरू हो गया होगा। एडिट पे चलते हैं इसके, जो मैंने वहाँ लिखा था दिस इज़ कैप्शन में, आपको कैप्शन मुझे नहीं पसंद तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अपडेट कर देता हूँ जी। तो नीचे से वो एरिया खाली हो गया तो मुझे ये बेहतर लगता है तो मैं इसलिए इसी को अप्लाई करूँगा। अब पोस्ट कर देते हैं, अपडेट भी कर लेते हैं। जब चेक करते हैं वैसे तो व्यू यहाँ भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन मैं हमेशा फाइनल व्यू चेक करके डन करता हूँ अपने आप को कि क्या व्यू बनता है। ये देखें जी, वर्डप्रेस लेक्चर नंबर 4 पिक्चर आई, नीचे आ गया टेक्स्ट, लेकिन मुझे कुछ यूँ करना है पिक्चर के टेक्स्ट यहाँ इससे आगे से लिखा जा रहा हो। ये क्या कर रहा है, इसके नीचे से शुरू हुआ, मुझे इसके सामने से शुरू करवाना है। टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म करता हूँ मैं, पोस्ट में चलते हैं अपनी, और वहाँ जाके इस पिक्चर पे आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे, ये वाले अलाइन लेफ़्ट, सेंटर, राइट और ये नो अलाइनमेंट, कोई अलाइनमेंट नहीं। आपने इसे आके अलाइन लेफ़्ट कर देना। देखिए जैसे आपने अलाइन लेफ़्ट किया उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिक उस साइड पे आ गया। मैं इसे कंट्रोल करके शिफ्ट और जस्टिफाई भी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, टेक्स्ट जस्टिफाई हुआ। अब पिक्चर को मैं कर लेता हूँ लेफ़्ट अलाइन, तो ये देखिए थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा आपका टेक्स्ट, ये वाला ये प्रॉपर जस्टिफाई हुआ नज़र आ रहा है। अब इसे पोस्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर व्यू नज़र आएगा। ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, अब इसे रिफ़्रेश करते हैं हम लोग तो ये प्रॉपर आपका व्यू बन जाएगा कुछ इस तरह का। ये उस पोस्ट की निस्बत ये पोस्ट अपनी थोड़ी सी बेहतर लग रही है। पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है मेरे पास बड़ा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा जैसा आपको बेहतर लगे, सेंटर अच्छा लगता है सेंटर कर लें, राइट अच्छा लगता है राइट कर लें, लेफ़्ट अच्छा लगे लेफ़्ट कर लीजिएगा जी। तो जहाँ आपको बेहतर लगे ये वहाँ आपने से अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर लेना है। इसका नाम है मीडिया। साइज़ आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपको बेहतर लगे इसका साइज़ वैसा साइज़ आप इसको कर दीजिएगा। पोस्ट अभी आपकी अनकैटेगरीज आ रही है, चीज़ सिंपल सी बात है। इसे हम कर लेते हैं अपडेट। तो हमें ये समझ आ गई कि अगर अपने डॉक्यूमेंट में हमें कोई पिक्चर्स ऐड करनी पड़े तो कैसे ऐड कर सकते हैं, उसे कैसे फाइनल कर सकते हैं जी। तो वही वाला काम मैं एक नीचे और करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर क्लिक किया, मुझे एक और पिक्चर ऐड करनी, तो आपको लाजमी नहीं कि लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड मीडिया में जाएँ, अपलोड में जाएँ और जितनी पिक्चर्स आपको अपने लाइब्रेरी में स्टोर करवानी है आप वहाँ पर ऐड कर लें उसको। ऐड होगी, ऐड होने के बाद फ़ैसला करना है कि आपके पेज में आए कि ना आए। अपनी मर्ज़ी से यहाँ चीज़ें पुट करें, मुझे नहीं पुट करवानी है। अब जस्ट इंसर्ट किया तो आपकी पिक्चर यहाँ आपके नज़र आ जाएगी। सेट करने के लिए, सेटिंग के लिए वही काम कीजिएगा इसके साथ। अलाइन लेफ़्ट किया, पब्लिश किया, तो हमारे पास पोस्ट को थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडिया का, जिसमें पहला मीडिया आज हमने जाना वो है अपने पास पिक्चर। तो अपनी अपनी पोस्ट में अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी पड़े तो पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकते हैं आप लोग, ये सब कंट्रोल्स आपके पास अब अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में अपने पास अपनी पोस्ट में जाकर पिक्चर्स को कैसे ऐड करना है ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, अगर यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर के नीचे लाइक करके कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, ताकि जब मैं नया लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो मुझे पता हो कि हाँ जी कितने लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है, कितने लोगों को समझ नहीं आ रही। और अगर कोई फर्स्ट डे मेरे इस चैनल के ऊपर आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नए जब लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो एक नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।